सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट करें कि वजीर आजम के वकील सलमान असलम बट ने नवाज शरीफ के कौम और पार्लियामेंट से खिताब को सियासी बयान करार दे दिया है। दुबई की मिल का 40 साल रिकॉर्ड पेश करने से माजरत कर दी है और कहते हैं कि पनामा पेपर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ना ही इनमें वजीर आजम का नाम है। जस्टिस खोसा का यह कहना था कि सलमान बट अपने मौकिल वजीर आजम के दिफा के लिए बहुत खतरनाक दलाइल दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे, उनका कहना था कि वजीर आजम को हर बात का जवाब देना होगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के हवाले से कि वजीर आजम के वकील ने नवाज शरीफ के कौम और पार्लियामेंट से खिताब को सियासी बयान करार दे दिया है और दुबई की मिल के हवाले से उनका यह कहना था कि जो 40 साल रिकॉर्ड है वो पेश करने से माजरत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत जारी। नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में नहीं। वजीर आजम की तकरीर अदालती बयान नहीं, सियासी तकरीर थी। शरीफ फैमिली के हर काम की जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर नहीं आती। वजीर आजम मरियम नवाज के गोशवारे जाहिर करने के पाबंद नहीं। नवाज शरीफ ने कहीं किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। मियां शरीफ हर काम अपनी मर्जी से किया करते थे। दुबई के बैंक 5 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड नहीं रखते। मिल का 40 साल रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते। नवाज शरीफ मरियम के असासे जाहिर करने की पाबंद नहीं। पनामा पेपर्स की कोई कानूनी और मुसद्दिका हैसियत नहीं। ये जवाब है वजीर आजम के वकील सलमान बट के सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के दौरान। समाअत के दौरान अदालत ने सलमान असलम पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा, वजीर आजम ने बेटी के लिए जमीन किस साल खरीदी? मरियम रहती कहाँ पर है? रहन सहन के अखराजात कौन देता है? मरियम ने रकम कब वालिद को अदा की? क्या जाती उम्रा की जमीन मरियम नवाज के नाम है? सलमान असलम बट ने बताया, जमीन 19 अप्रैल 2011 में खरीदी गई। मरियम जाती उम्रा में रहती है, शौहर की कफालत में है, जरिया आमदन ज़राअत है। जस्टिस अजमत ने कहा, जेर कफालत का मामला अभी हल नहीं हुआ। सलमान बट ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तहाइफ और असासों को आपस में जोड़ दिया। बाप अगर बेटी को घर में रहने की इजाजत दे तो क्या वो जेर कफालत हो जाएगी? हुसैन नवाज ऑफशोर कंपनी के बेनिफिशरी और मरियम ट्रस्टी हैं। जस्टिस अजमत सईद के इस्तफसार पर सलमान बट ने पनामा पेपर्स की कोई कानूनी हैसियत तस्लीम करने से इनकार किया तो जस्टिस खोसा ने कहा, दस्तावेजात का जायजा लेने के लिए कमीशन बनाना पड़ेगा। जबकि जस्टिस अजमत सईद ने कहा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि कंपनी का ट्रस्टी बाकायदा टैक्स अदा करे। सलमान बट बोले, ऑफशोर कंपनी का टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर टैक्स अदा करना होता तो फिर शायद ये ऑफशोर कंपनियां ही ना होती। ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड करने की भी जरूरत नहीं होती। बरतानवी कानून जुबानी ट्रस्ट डीड की भी इजाजत देता है। जस्टिस अजमत ने कहा, आप इस बात पर क्यों नहीं आ रहे जो हम जानते हैं? सलमान बट ने कहा, 1999 के मार्शल्ला के बाद हमारी कंपनियों का रिकॉर्ड सील करके कब्जे में ले लिया गया। हमें क्या पता कि 40 साल पहले स्कूल की कितनी फीस जमा कराई? जिस पर जस्टिस खोसा ने कहा, सलमान बट अपने मौक्कल वजीर आजम के दिफा के लिए बहुत खतरनाक दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टैक्स बचाने के लिए कंपनियां दस्तावेजात ले आती हैं, लेकिन असल और अदाशुदा टैक्सेस में फर्क होता है। जस्टिस खोसा ने कहा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, लेकिन इन्हें हर बात का जवाब देना होगा।